सिक्किम के लिए एक ऐतिहासिक और बेहद ही अहम खबर, क्योंकि लगभग 6 साल बाद भारत और चीन के बीच नाथुला दर्रे से सीमा व्यापार फिर शुरू होने जा रहा है। अब ये सिर्फ व्यापार की वापसी नहीं, बल्कि इसे भारत चीन संबंधों में एक नई शुरुआत का संकेत भी माना जा रहा है। इससे जहां सिक्किम के व्यापार, पर्यटन और सीमा से जुड़े हजारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भी इसका महत्व काफी बड़ा माना जा रहा है। तो आखिर नाथुला व्यापार इतना महत्वपूर्ण क्यों है? 6 साल बाद इसे आखिर फिर क्यों खोला जा रहा है और इससे सिक्किम और हमारे देश भारत को क्या फायदा होने जा रहा है, जानिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। There will only be one insignia. लगभग 6 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक नाथुला दर्रे से सीमा व्यापार एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। 1 अगस्त 2026 से पूर्वी सिक्किम स्थित नाथुला के जरिए दोनों देशों के बीच सीमावर्ती व्यापार बहाल होगा। कोविड-19 महामारी और भारत चीन सैन्य तनाव के बाद से व्यापार पूरी तरह बंद था। अब इसकी पुनः बहाली से न केवल आर्थिक गतिविधियों की वापसी होगी, बल्कि भारत और चीन के बीच धीरे धीरे सामान्य हो रहे संबंधों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी होगा। अब नाथुला दर्रा सदियों पुराने सिल्क रूट का हिस्सा रहा है। यही मार्ग कभी भारत, तिब्बत, मध्य एशिया और यूरोप के बीच व्यापार, संस्कृति और सभ्यताओं के आदान प्रदान का प्रमुख माध्यम था। ऐसा नहीं है कि कोविड महामारी के समय ही मार्ग व्यापार के लिए दोनों देशों के बीच बंद हुआ था। इससे पहले भी 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भी ये मार्ग बंद कर दिया गया था। फिर लगभग 44 वर्षों बाद 6 जुलाई 2006 को दोनों देशों के बीच राजनीतिक प्रयासों के बाद इसे दोबारा खोला गया था। उस समय उम्मीद जताई गई थी कि इससे भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ेगा और सिक्किम तथा तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। हालांकि वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी और उसके बाद भारत चीन के बीच हुए सैन्य तनाव के चलते नाथुला व्यापार फिर बंद हो गया था। लेकिन अब 6 साल बाद इसकी बहाली को दोनों देशों के बीच फिर से विश्वास बहाली की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पिछले 1 वर्ष में भारत और चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा, प्रत्यक्ष उड़ानों को दोबारा शुरू करने पर चर्चा तथा पारंपरिक सीमा व्यापार बहाल करने जैसे कई कदम उठाए हैं। नाथुला व्यापार की वापसी भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा मानी जा रही है। हालांकि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसी बीच सिक्किम सरकार ने भी व्यापार शुरू करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। बीते कल 28 जुलाई को ही वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की सचिव कर्मा डी योत्सोम ने बताया कि भारत के विदेश मंत्रालय से मंजूरी मिलने के तुरंत बाद ही तैयारियां जो है सिक्किम सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई थी। So as we all know, we are resuming the border trade through Nathula in Sikkim, Indo-China border trade from 1st of August 2026. So this trade we are resuming after a span of 6 years after it had closed after the COVID pandemic. So as far as the arrangements are concerned, the preparedness is concerned, we started preparing quite early actually when we got the letter from the Ministry of External Affairs, when it was communicated that the trade would be starting in the next trading season, that is from usually it starts from May 2 and it goes till 30th of November. So we thought we would take stock of things. We took the inspection and we came to know that the infrastructure at Nathula, where we have the ICP, the integrated checkpost, that was in very bad shape because of the harsh weather conditions as well as the time that has elapsed in the meantime. So that has been put in place. Now the other thing that the security aspect is concerned, normally as per the SOP, so it is the duty of the ITBP. So this time the ITBP, they will be stationing more personnel compared to the previous years, and also for the first time they'll be stationing a exclusive ladies platoon at Sheraton. No changes in the tradable items, the import and the export. Export we have 36 items, so it will remain the same. Even any kind of SOP, there has not been any change at all. So in the export list, if you see, we have our handicraft and handloom items, then we have our other items such as our traditional religious items which we can trade,
and ready-made garments. So ready-made garments are also for the import as well as export. Actually, as per the SOP, per trading season you are supposed to have 400, maximum of 400 traders. That is the trade passes have to be issued. But since we started the exercise quite late this time, as of now the district collector, which is the authority to issue passes, they have already issued around 38 passes. So maybe by 1st of August we'll have some more, and talks are also there between the SIB and the district administration to maybe extend the period of issuing trade passes. बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM Gold UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। लंबे समय तक बंद रहने और खराब मौसम के कारण नाथुला इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिनकी मरम्मत पूरी कर ली गई है। सामान्य तौर पर नाथुला व्यापार का मौसम मई से 30 नवंबर तक रहता है, लेकिन इस वर्ष व्यापार 1 अगस्त से शुरू होगा। सुरक्षा व्यवस्था भी पहले से अधिक मजबूत की गई है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP अतिरिक्त जवानों की तैनाती करेगी। पहली बार महिला ITBP प्लाटून भी नाथुला में तैनात रहेगी, जो सुरक्षा के साथ व्यापार संचालन में भी सहयोग करेगी। अब सबसे अहम बात यहाँ ये है कि ये व्यापार केवल अधिकृत व्यापारियों के माध्यम से निर्धारित वस्तुओं तक सीमित रहेगा। भारत से 36 स्वीकृत वस्तुओं का निर्यात किया जाएगा, जिनमें हस्तशिल्प, हैंडलूम उत्पाद, कृषि उपकरण, कंबल, सूखी सब्जियां, आटा, गुड़, बर्तन, मिट्टी का तेल, तंबाकू, ड्राई फ्रूट्स, प्रोसेस्ड फूड, रेडीमेड कपड़े और धार्मिक सामग्री शामिल है। वहीं चीन की ओर से रेडीमेड कपड़े, जूते, याक से जुड़े उत्पाद, बोरैक्स, मक्खन, बकरियां, रजाइयां और अन्य स्वीकृत वस्तुएं आयात की जाएगी। एक सीजन में अधिकतम 400 व्यापारियों को व्यापार की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि अभी तक केवल 38 परमिट जारी किए गए हैं, ऐसा बीते कल उन्होंने बताया था। अब जिला प्रशासन और स्टेट इंटेलिजेंस ब्रांच की जांच के बाद और परमिट जारी किए जाएंगे, ऐसी भी जानकारी मिली है। इस नाथुला व्यापार बहाली से सबसे बड़ा लाभ पूर्वी सिक्किम के सीमावर्ती इलाकों को मिलने की उम्मीद है। वर्षों से व्यापार बंद रहने के कारण व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, गोदाम संचालक, होटल व्यवसायी और छोटे कारोबारी प्रभावित हुए थे। व्यापार शुरू होने से इन सभी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। साथ ही पर्यटन उद्योग को भी अप्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद इससे बताई जा रही है, क्योंकि नाथुला का महत्व केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। ये दर्रा लगभग 4310 मीटर यानी कि 14140 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये चुंबी घाटी के बेहद संवेदनशील क्षेत्र के पास है, जहां भारत, चीन और भूटान की सीमाएं बेहद ही करीब आती हैं। इसलिए इसकी रणनीतिक अहमियत भी दोनों देशों के लिए बेहद अधिक है। इसीलिए अब ये व्यापार बहाली ये संदेश भी देती है कि सीमा विवाद बने रहने के बावजूद दोनों देश आपसी हितों वाले क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने के लिए इच्छुक हैं, इस ओर इशारा करते हैं। अब भविष्य को देखते हुए भी नाथुला का महत्व और बढ़ने वाला है, जहां चीन द्वारा सीमा के करीब विकास की खबरें मिलती ही रहती हैं, जिसकी पुष्टि हालांकि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश भारत की केंद्र सरकार भी सिक्किम में सड़क और रेल संपर्क को तेजी से विकसित कर रही है। सिवक रंफू रेल परियोजना लगभग पूरी होने के करीब है और भविष्य में इसे गैंगटॉक होते हुए नाथुला तक बढ़ाने की भी योजना बताई जाती है। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. इसके लिए रेलवे ने अंतिम लोकेशन सर्वे शुरू कर दिया है। दूसरी ओर रंगली मल्ली सड़क NH717B और NH717A जैसी परियोजनाएं पर भी तेजी से काम चल रहा है। इसी वर्ष केंद्र सरकार ने NH717A को चौड़ा और उन्नत बनाने के लिए 770 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसने चीन सीमा तक बेहतर संपर्क स्थापित हो सके। तो कुल मिलाकर अगर अब कहा जाए तो 1 अगस्त से नाथुला व्यापार की वापसी केवल 6 साल बाद बाजार खुलने की खबर मात्र नहीं है, बल्कि ये सिक्किम की अर्थव्यवस्था, सीमावर्ती व्यापार, पर्यटन, बुनियादी ढांचे और सबसे महत्वपूर्ण भारत चीन संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यदि ये व्यापार सुचारू रूप से चलता है तो आने वाले वर्षों में सिक्किम एक बार फिर हिमालयी सीमा व्यापार का प्रमुख केंद्र बन सकता है, जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी, आपकी भी बनी रहेगी। तो फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।